सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृता सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड में 66वां सर्ग, 4 श्लोक इसके शेष बचे हैं। आज पढ़ेंगे, इसको पूरा कर देंगे। और भरत जी भी श्री राम के आसपास पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे साधक की मंजिल ये कुछ निशान दिखने लगते हैं तो उसकी थकान कम होने लगती है और प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो भरत जी को पीछे का जो कष्ट है वो तो भूल सा गया है और अभी आगे जो मंजिल दिखाई दे रही है उसका आनंद उनके हृदय में बढ़ता जा रहा है। तो अपने जो प्रतिष्ठित सैनिक हैं, जो साधु सैनिक हैं, उनको उन्होंने भेजा जंगल में। जैसे भरद्वाज जी के निर्देशानुसार वो जंगल में प्रवेश कर गए सभी सेना सहित, और जंगल के प्राणी इधर उधर भागने लगे। वो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर भरत जी को सामने चित्रकूट दिखाई देता है और वो अपने जो सबसे श्रेष्ठ साधु सैनिक हैं उनको बताते हैं कि आप शस्त्र पाणी होकर के इस वन में प्रवेश करो और बहुत सूक्ष्मता से आप राम लक्ष्मण का अन्वेषण करो। तो हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं जो सभी हमारे साधन ही हैं, लेकिन अंदर जब प्रवेश करते हैं तो फिर कुछ साधु सैनिक काम आते हैं। बाकी को रोक दिया जाता है, बाकी सेना को रोक दिया कि आप यहाँ रुको, और कुछ जो साधु सैनिक हैं उनको थोड़ा आगे भेजा। तो जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं इनको प्रत्याहार के माध्यम से साधक रोक देता है कि आप अभी विश्राम करो। और फिर उसकी बुद्धि की भी जो उत्कृष्टतम अवस्था है, ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य से युक्त बुद्धि, ज्ञान से युक्त बुद्धि, उसको फिर साधक निर्देशित करता है कि आप अन्वेषण करो। अब जो शास्त्रों में बताया है कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, ऐसी उसकी ज्योति है आत्मा की, ऐसी आभा है, तो उसका अन्वेषण करो वो कहाँ है। तो वो वाली बुद्धि फिर उसको खोज निकालती है अपने ही अंदर। अब है तो सबके अंदर ही, लेकिन बाहर के विषय, बाहर के शास्त्र स्मरण करना वो तो सरल है, उसको तो व्यक्ति कर सकता है प्रयास पूर्वक, लेकिन अपने स्वरूप को ही खोजना बिल्कुल पहेली जैसी बात है। ये जो हम हैं ही खुद, और उसका एरिया भी कितना है, नाभि से ऊपर और यहाँ तक इतना सा तो एरिया है, और इतने से एरिया में वो छिपा हुआ है जिसको पा करके पूरा ब्रह्मांड ज्ञात जैसे हो जाता है। और इतनी छोटी सी यात्रा हमारे से पूरे जीवन में हो नहीं पाती है। एक जीवन की तो बात छोड़ो, कई जन्म जन्मांतर बीत गए हैं।
तो ये जैसे, लेकिन कोई प्रवेश कर जाता है अंदर, थोड़ा सा उसको एक बार प्रवेश करना आ जाता है, और उसका मार्ग सब मत पंथ संप्रदायों में ध्यान को ही बताया है। ध्यान ही एक रास्ता है अंतः प्रवेश करने का, और कोई रास्ता नहीं, सब मत पंथ संप्रदायों। और ध्यान से पहले फिर ध्यान की तैयारी। ध्यान लगे कैसे, लगा तो नहीं, लगे कैसे? ध्यान की तैयारी में फिर वही दिन में हमारा जो व्यवहार है वो सारा आचरण व्यवहार जागरूकता पूर्ण हो, दूसरों की सेवा भाव से युक्त हो, दूसरों को सुख देने के भाव से युक्त हो, अपने कर्तव्य का पालन करने के भाव से युक्त हो, आहार भी सात्विक हो, नींद ना ज्यादा ना कम हो, मितभाषिता हो। तो ये सारी चीजें फिर ध्यान की तैयारी है। जैसे परीक्षित को 7 दिन मिले, तो 7 दिन में वो कैसे जिए, एक एक क्षण जागरूकता पूर्वक जिए। तो परीक्षित ने क्षण तत्क्रमयोः ज्वाला जो सूत्र है उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो फिर 6ठे दिन तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक, अब मौत चाहे कल आए या आज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप को जब साधक जान लेता है तो फिर उसको लगता है कि मेरा कुछ भी नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। उससे पहले तो डर लगता है, शास्त्र से सुनने मात्र से तो भय जाता नहीं है। तो अभय व्यक्ति तभी होता है जब वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, और फिर उसको कोई भय नहीं है नष्ट होने का। पहचान लिया तो वहां अभयता आती है, उससे पहले तो भय लगा ही रहेगा फिर। तो ये ध्यान की तैयारी है। फिर प्राणायाम, आहार, नींद, व्यवहार। और ध्यान फिर ऐसा है कि बस उसके उस पार एक अलग दुनिया है, और उसके इस पार ये वाली दुनिया जिसमें हम जीते हैं। तो भरत जी उसी वाली दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। साधु सैन्यः प्रतिष्ठानाम विचिन्वन्तुः च काननम यथा वही पुरुष व्याघ्रौ दृश्यते राम लक्ष्मणौ, जिससे कि वो पुरुष व्याघ्र दिखाई दें, इस प्रकार से आप बहुत धीरे धीरे प्रवेश करो। आहट भी नहीं आनी चाहिए, तो कुशलता पूर्वक जाओ, ऐसे उन्होंने बताया। और उन्होंने भी भरत जी के वचनों को सुन करके शस्त्रपाणयः, वो भी शस्त्रपाणी होकर के और उस वन में उन्होंने प्रवेश किया। तो देखो, प्रवेश भी भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए साधक को हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक परंपरा में संध्या करते समय 6 दिशाओं में जो शक्तियां भगवान की रीत नियम काम कर रहे हैं, उनके साथ मित्रता साधित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि कहीं भी गेट पे कोई गेटमैन बैठा है, रक्षक है उस संस्था का, और उससे यदि आपने मित्रता कर ली, जाते उसको प्रणाम किया और आपसे ही हम अंदर जा सकते हैं, ऐसे उसको थोड़ा सा गौरव दिया, तो वो आपको अंदर जाने देगा और आपकी रक्षा भी करेगा। तो ऐसे ही हमारी सब दिशाओं में शक्तियां रक्षा करें और हमारा अंतः प्रवेश करवाने में हमारी मदद करें। तो पहले फिर संध्या उपासना आदि, अथेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सबसे लास्ट में उपासना। पहले स्तुति, स्तुति से होगी प्रीति। किसी का गुणगान करने लग जाओ, उससे मित्रता हो जाएगी। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत होनहार हो, आप तो बहुत महान आत्मा हो, ऋषि आत्मा हो, ऐसे किसी के बारे में कहने लग जाओ आप, तो आपके बिना चाहे वो व्यक्ति आपसे मित्रता कर लेगा, खिंचने लगेगा आपकी तरफ। तो स्तुति से प्रीति होती है। तो ईश्वर कोई ऐसा मित्र नहीं है कि उसकी स्तुति करें तो वो खींचने लगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारा अंतःकरण पवित्र होता है तो हम खींचने लगते हैं उसकी तरफ। ईश्वर तो है ही सर्वव्यापक, सब समय में है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक देश में और फिर आकर्षित होने लगे, हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो स्तुति से प्रीति, फिर प्रार्थना से विनम्रता, अहंकार का नाश होता है। तो ये जो हम मंत्र पाठ आदि करते हैं बहुत वैज्ञानिक हैं। और जब हमारा अहंकार भी नीचे गिर गया
और किसी दूसरे की स्तुति से अंतःकरण भी पवित्र हो गया, किसी ऐसी महान सत्ता की स्तुति गाने से, तो अब चुपचाप उसके पास बैठना है बस। जैसे अग्नि के पास बैठते हैं ठंडी मिटाने के लिए, और शीतल गंगा के पास बैठते हैं गर्मी मिटाने के लिए, ऐसे सारे दुख मिटाने के लिए फिर उस परम सत्ता के पास बैठते हैं। ये तीसरे नंबर पे है। एकदम से उपासना में नहीं उतर सकता है व्यक्ति, और उपासना का ही जो घनीभूत प्रगाढ़ अवस्था है, वैशारद्य है, वो ध्यान में प्रवेश करना है। और ध्यान सब समस्याओं का समाधान है। और फिर उस ध्यान को वहां पर अर्जित करके फिर व्यवहार में उतारना है उस ध्यान को, और व्यवहार में सजगता बरतते बरतते उस सजगता को ध्यान में उतारना है। तो इसलिए सब कार्य और साधना, उनमें कोई पार्टीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जागरूक नहीं है व्यवहार काल में तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान अच्छा नहीं हुआ तो व्यवहार में जागरूकता आ नहीं सकती है फिर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी श्री राम के दर्शन नहीं हुए, अभी तो धूम्र दिखाई दिया है, कुछ निशान दिखाई देने लगे हैं, कुछ झंडियां दिखाई देने लगी हैं उसकी उपस्थिति की। तो इस वन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जी। ओम दीदी चरण स्पर्श। उस दिन आचार्य जी ने एक बात कहा था कि अब अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूलता का अनुभव करोगे, एहसास करोगे, तो ही अकल प्रतिकूलता आएगी तो आप खड़े रह पाओगे। तो प्रतिकूलता आने तो समझ में आता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर अनुकूलताओं में प्रतिकूलता के फिर अनुभव कैसे करें? उस समय तो फिर हमें ये भी अनुभव होता है कि हम तो फिर बस एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक्टिंग कहाँ होती है? महाराज जी के सामने अनुकूलताएं हैं सारी, तो भी दरी पे चटाई पे सोते हैं। तो अब कभी मान लो कि बेड मिले ही ना तो आराम से सो जाएंगे चटाई पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जमीन पे सो जाएंगे ना, जमीन को तो कोई छीन सकता नहीं है। तो भगवान शिव इसीलिए स्मशान में रहते हैं, क्योंकि वहां से कोई भगा नहीं सकता है। वैसे ही जाने से डरते हैं लोग, वहां वैसे ही भीड़ कम है, जाने वालों की 1 घंटे के लिए जाते हैं। तो पहले ऐसे स्थान पे रहो ना। तो ये है कि अनुकूलताओं में प्रतिकूलता का अभ्यास करना। जब अपने पास चीजें उपलब्ध हैं उसी समय उनका जितना से हमारा काम चल जाए उतना तो दूसरों को दे दो, और काम ना चले तो उसको अनासक्त भाव से प्रयोग कर लो। ओम दीदी प्रणाम। इसी में एक प्रश्न मन में आता है कि ये ठीक है, एक बात भी समझ में आती है, जब हम अनुकूलता में ही इसका अभ्यास करेंगे, अभाव में रहने का, तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो हम दुखी नहीं होंगे, सुखी रहेंगे, इसलिए पहले से करें। इसमें एक प्रश्न आता है मन में कि पहले से क्यों करें? जब आएगा, मतलब हमारे पास अभी है तो अभी तो सुख भोगना चाहिए ना, जब आएगा तो दुख होगा ही होगा, उस समय कर लेंगे, ऐसा मन में आता है। तो ये विचार कैसा है? मतलब अच्छी बात है आपकी, यदि आपको ये लगता है नहीं, मैं समझती कि तो हूँ भाई उस समय हमारे पास हैं पर्याप्त संस्कार और उस समय हम उसका अभ्यास कर लेंगे, यदि ऐसा कोई कर सकता है तो ठीक है, कर लो। लेकिन सामान्य नियम ये है कि जैसी जीवन शैली की आदत पड़ जाती है तो फिर वो एकदम से चेंज होती नहीं है। जिसको जिस प्रकार की आदत पड़ गई ना, तो प्रतिकूलता आने पे फिर वो एकदम से चेंज नहीं होता है, फिर वो दुख देती ही है। तो इसलिए उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। या फिर इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारे पास साधन है, जैसे कि आपने अभी कहा, तो अनासक्त भाव से अगर करते हैं, जैसे हमें ज़मीन पर भी सोने का अभ्यास है, बिस्तर में भी, तो ना बिस्तर में सो रहे हैं तो ना कोई सुख का अनुभव हो रहा है, ना ज़मीन में कोई दुख हो रहा है, तो हम दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आगे कभी ज़मीन पे ना सोना पड़े पक्का तो भी बिस्तर दिक्कत में है। सुख का अनुभव होता है, ये तो फिर अपने आप को ना, जमीन में और बिस्तर में अंतर है। बिस्तर में सोने वाला व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है, उसको 2-4 दिन नीचे सुलाए तो बोल भी कमर अकड़ जाती है जी, तो इसलिए बिस्तर पे सोते हैं। या किसी को ठंडी लगती है, तो मानो किसी को अभ्यास करना ही है तो फिर उसकी महीने 2 महीने में वो कमर अकड़नी छूट सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर उस व्यक्ति ने ऐसा अभ्यास करने के लिए सोचा ही नहीं है, वो कह रहा है बेड उपलब्ध है तो सो आराम से।
तो जब आएगा कभी जमीन पे सोना तो सो लेंगे। तो जिस दिन आएगा उस दिन तो दुख होगा उसको, वो अभ्यास तो करना पड़ेगा उसको। उस समय कर लेगा चाहे तो कष्ट सहने का, चाहे अब कर लो। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं अपरिहार्य जिनके बिना काम नहीं चलता, उतना तो करना पड़ेगा। पर कुछ चीजों के बिना तो काम चल सकता है। और यदि किसी का ये निर्णय है कि ठीक है भाई, जब तक मिल रहा है तब तक उसको छोड़ना कौन सी समझदारी है, तो ठीक है, वो तैयार रहे फिर। तो जब आएगा कभी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को खुद प्रयोग करने की बजाय दूसरे को देने में सुख मिलता है। तो अब यूं तो प्रश्न में से प्रश्न निकलते जाएंगे कि वे दूसरे को दोगे तो आप उसको अतपस्वी क्यों बना रहे हो। आप यदि तपस्वी बनना चाह रहे हो और उसको आप दे रहे हो तो उसकी तो हानि हो जाएगी ना। तो आप अपना भला करके दूसरे का बुरा क्यों कर रहे हो। तो ये ऐसी बात नहीं है कि भाई हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी उसकी क्षमताएं हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जैसे जी रहे हैं, हमारे जैसे संस्कार हैं, ऐसे सब ही जिए, ये जरूरी थोड़ी है। तो उनके लिए दे दो फिर। और जरूरी नहीं है कि सुख के संसाधन ही दें हम। अब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जो धन आदि अर्जित किया है, तो अब वो चाहें तो दूसरे लोगों को, जैसे कि अभी कोरोना काल में सरकार के कितने 20 लाख करोड़ रुपए खाने खाने में खर्च हो गए। बजट अभी और बढ़ गया होगा, पीछे का था ये तो 20 लाख करोड़। तो इसी पैसे को खाने में भी लगाया जा सकता है। महाराज जी भी खिला सकते हैं कि जितने भी अपने संगठन से जुड़े हैं लोग या अपने प्रशंसक हैं, तो उनके घर में 5-5 किलो रसगुल्ला भेज दो या गुलाब जामुन भेज दो या कोई ऐसी चीज भेज दो। तो उसमें भी पैसा खर्च कर सकते हैं। और उसी पैसे से भी वेलनेस सेंटर बना दो, पीढ़ियों तक वो उपयोग में आए, वो भी कर सकते हैं। और उसी पैसे से भाई आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम बना दो, शिक्षण संस्थान बना दो, तो वहाँ निर्माण होता रहेगा। तो हम हमारे पास जो सामर्थ्य है उसको जरूरी नहीं है कि किसी के भौतिक सुख के लिए ही लगाएं, हम उसके आध्यात्मिक सुख के लिए भी लगा सकते हैं। हमारे पास समय है, सामर्थ्य है, तो उसका प्रयोग हम ध्यान भजन में भी कर सकते हैं, अध्ययन अध्यापन में भी कर सकते हैं, बातचीत करने में भी कर सकते हैं। तो किसी को अच्छा लगे कि जी यहाँ कोई बात करने वाला था ही नहीं। मैं जब गुरुकुल में गई, ये है 90 की बात, तो उसी समय श्रद्धा को उनके माता पिता ने गुरुकुल में लोहा कला में भेज दिया। और तब वो 8 साल की बच्ची थी, छोटी सी ही थी। तो पहले ही दिन आते ही मेरे को वो पूछने लगी, बोले आंटी आप मेरे को 1 घंटा बात करोगे। मैंने कहा ये तो बड़ी भारी आफत है भाई, मैं सब काम कर सकती हूँ पर 1 घंटा बात नहीं कर सकती हूँ किसी के साथ। अब वो इतनी छोटी सी बच्ची है। और तो मैंने कहा ठीक है बात करूंगी। अब वो तो अगले ही दिन से इतनी बातूनी है, वो अभी भी बातूनी है, अब थोड़ी कम हो गई, बड़ी हो गई तो उसको धीरे धीरे कम किया फिर। तो ऐसे भी समय खर्च हो सकता है, बातचीत में भी किसी किसी को अच्छा लगता है बातचीत करना। अब उनके पास बैठ के यदि शास्त्र की चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, तो बोले क्या आप हमेशा ये ज्ञान की चर्चा करते रहते हो, यहाँ भी हैं कुछ महापुरुष। तो फिर वो दूसरे बता देते हैं, बोले कभी तो थोड़ा रिलैक्स हुआ करो, थोड़ी वैसी बात किया करो, दोस्ती की बातें किया करो, क्या हमेशा ज्ञान के बोझ मरते रहते हो। ऐसा भी होता है। तो जिसको जैसी टॉनिक चाहिए, तो वो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने समय और शक्ति को कहाँ खर्च करना चाहता है, क्या हेल्प करना चाहता है। तो जिसको ये है कि भाई देखो हमारे पास तो हमारी दुकान में यही सामान है, हम चर्चा करेंगे तो यही करेंगे भाई, आपको नहीं सुहाए तो ठीक है आपसे नहीं करेंगे फिर हम तो, लेकिन बातचीत हम नहीं करेंगे, किसी के निंदा चुगली हम नहीं करेंगे। तो फिर उनमें से जो नहीं करने वाले हैं वो तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह और पूज्य आचार्य श्री जी की तरह दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे। और जो बातचीत करने वाले हैं वो उनके साथियों की कई बार कथा सुनाते हैं महाराज जी, उनके नाम बताते हैं।
तो वो अपने ठीक है दूसरे रास्ते पे बढ़ेंगे। तो ये अभ्यास किया हुआ तो कभी भी मतलब बेकार नहीं जाएगा, अच्छा ही है ये तो, जब भी कर लें। ठीक, और कोई प्रश्न है? चलें आगे। चलिए। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषः शस्त्रपाणयः विविशोस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। ते समालोक्य धूमाग्रम् ऊचु भरतमागताः न मनुष्ये भवित्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतं सैन्यानुवाच सर्वास्तान्नमित्रबलमर्दनः। यत्ता भवन्त्यतिष्ठन्तो नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो गुरुरेव च। व्यवस्थिताया भरतेन सा च मुहुः निरीक्षमाणापि च धूममग्रतः। बभूव हृष्टान् चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। तो जब वो उसमें प्रवेश किया वन में, तो उन्होंने एक धूम्र की रेखा आकाश में उठती हुई उन्होंने देखी। ते समालोक्य धूमम अग्रम ऊचु भरतम आगताः। तो उस धूम के अग्रभाग को, माने वो जो ऊपर उठ रही थी आकाश में धूम, उसको देख करके और वापस आकर के आगताः भरतम ऊचु, श्री भरत जी से उन्होंने कहा, साधु सैनिकों ने, न अमनुष्य भवति अग्नि व्यक्तम, मनुष्य के बिना अग्नि अभिव्यक्त नहीं हो सकती, जरूर कोई ना कोई मनुष्य यहाँ पर रह रहा है। तो जैसे पेड़ों की अग्नि लगने से जो आग उठती है वो एक अलग प्रकार की होती है, वो बड़ी अग्नि और बड़ी धूम होती है। और ये जो एक रेखा की तरह से उठती है, तो ये समझ लो कि किसी के चूल्हे आदि में जलाई जा रही है, तो वो एक अलग प्रकार की होती है। और इसका रंग थोड़ा श्वेतता से युक्त होता है, और जो जंगल में आग लगती है उस धूम्र का रंग थोड़ा कालीमा से युक्त होता है, तो पता लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्त अग्नि हमने देखी, ये अमनुष्य न भवती, बिना मनुष्य के नहीं हो सकती, जरूर यहाँ कोई मनुष्य निवास कर रहा है। तो लगता है अत्रैव राघवौ, रघुकुल के दोनों राजकुमार यहीं निवास कर रहे हैं। तो या तो ऊपर से जब नीचे उतरते हैं तो भी धूम्र से ही पहचानते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर आदि उतरता है ना, तो वहां फिर धूम कर देते हैं ताकि उतरने में ये स्पष्ट हो जाए, ऊपर से दिख जाए कि हमें कहाँ उतरना है। या फिर नीचे से ऊपर चढ़ना है चित्रकूट के ऊपर, तो भी फिर धूम्र आदि ऐसे चिन्ह से ही पहचानेंगे, नहीं तो पर्वत तो अपने आप में कितना बड़ा है, कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, तो किस दिशा में जाएं, तो वहां भी अग्नि आदि से ही पहचान होती है। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यानुवाच सर्वास्तान्नमित्र बलमर्दनः। तच्छ्रुत्वा भरतः, भरतः तेषां तत्वचनं श्रुत्वा, उन साधु सैनिकों के वचनों को सुन करके, जो कैसे वचन हैं, साधु सम्मतम, जो साधुता से युक्त हैं, शिष्टता से युक्त हैं, ऐसे वचनों को सुनकर सैन्यान उवाच, उन सैनिकों से कहा, सर्वान् तान् अमित्र बलमर्दनः, अमित्र मतलब शत्रु, शत्रु के बल का मर्दन कर देने वाले, अर्थात श्री भरत जी। श्री भरत जी ने जो शत्रु का संहार कर देने वाले हैं, उनका बल मर्दन कर देने वाले हैं, उन्होंने अपने सैनिकों की बात को सुन करके तान सर्वान सैन्यान वाचे, उन सब सैनिकों को ये शब्द कहे, यत्ता भवन्त तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यम् अग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो गुरुरेव च। तो इनका काम ढूंढने का था, बोले अब आगे मैं जाऊंगा।
बुद्धि, मन, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये तो साधन है ना। तो जैसे नौका होती है कोई नदी को पार करने के लिए, तो जब उस नौका से उस पार पहुंच गए तो फिर कहते हैं नौका को कि आप अब यहीं रहो। मानो उस पार कोई मित्र का घर है या माता पिता का घर है, तो घर में नौका थोड़ी जाएगी फिर। तो नौका को तो एक सीमा तक ले जाया जा सकता है, उसके बाद उस घर में तो व्यक्ति स्वयं ही प्रवेश करता है। तो श्री राम की खोज करने तक इन साधु सैनिकों का आगे रखने का विधान है, यही खोज करेंगे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यही हैं श्री राम लक्ष्मण, तो फिर इन्होंने कहा कि यत्ता भवन्तः तिष्ठन्तु, तो फिर बोले आप लोग यहाँ ठहरो, न इतः अग्रतः गंतव्यम, इससे आगे आप मत चलो, इससे आगे अहमेव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगा इससे आगे। किसको साथ लेकर के? सुमंत्र गुरुरेव च, सुमंत्र जी को साथ लेकर के और गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर के। तो एक एक चीजें ना छूटती जाती हैं साधक की। जब से जैसे सबसे पहले आपने घर परिवार और संसार के जो सुख होते हैं उनको छोड़ा, फिर यहाँ आकर के जो दूसरे मित्र मंडली मिल गए वो आप जैसे ही लक्ष्य वाले हैं, लेकिन तो भी जब आप संध्या उपासना आदि करते हैं तो उन मित्रों को भी छोड़ देते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे कहीं एकांत में बैठने की जगह मिले तो अच्छी बात, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अपने ही स्वभाव से मिलने वाले, उद्देश्य से मिलने वाले जो मित्रगण हैं उनको भी फिर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो अपनी इंद्रियां हैं जो अपने से कभी अलग नहीं होती हैं, तो उनमें फिर कहा जाता है कि भाई अभी जो कर्मेंद्रियां हैं आप शांत हो जाओ, अभी आपको कोई कर्म नहीं करना है। फिर धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियां छोड़ देते हैं, फिर केवल मन को साथ, फिर मन का भी जो उत्कृष्टतम स्वरूप है उसको साथ। तो ऐसे एक एक स्टेप व्यक्ति साधक आगे बढ़ता जाता है। तो अभी आगे जाने के समय इन्होंने केवल वशिष्ठ जी को और सुमंत्र जी को साथ लिया, क्योंकि वहां उनके पास सबसे पहले जाने का अधिकार यही लोग रखते हैं। तो पात्रता भी देखी जाती है ना। तो बहुत सारे लोग एक साथ शिविर में आते हैं, फिर वो पूरे ग्रुप का जो लीडर होता है, मंच पे जाने का अधिकार उसी को ही होता है गुरु के पास, तो वो सबका प्रतिनिधित्व कर ही लेगा। तो इसलिए अब इन्होंने उनको भी, सैनिकों को भी, जो साधु सैनिक हैं उनको भी छोड़ दिया है। व्यवस्थिताया भरतेन सा च मुहुः निरीक्षमाणापि धूममग्रतः बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। तो जब भरत जी ने उनको व्यवस्थित कर दिया कि आप रुको, तो सा च मुहुः, वो सेना रुक गई, लेकिन रुकने के बाद भी उनके मन में कोई परेशानी नहीं है, कष्ट नहीं है। निरीक्षमाणा अपि धूमम अग्रतः, धुआं उनको आगे दिखाई दे रही है। उनको कहा कि अभी आप यहाँ रुको, लेकिन तो भी बभूव हृष्टा, तो भी वो प्रसन्न हो गई, क्योंकि न चिरेण जानती, वो सेना जान रही है कि अब ज्यादा देरी नहीं है श्री राम का दर्शन होने में, श्री राम आसपास ही हैं अब। तो इसलिए जो साधक है ना, वो कहते हैं कि भाई साध्य तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन साधना का भी अपना आनंद कुछ कम नहीं है। जो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ध्यान आदि करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनसे पूछें कि भाई कैसा लग रहा है, तो उन सब की एक अनुभूति होती है कि जी ये साधना करने में भी अपना एक अलग आनंद है, फकीरी का भी अपना एक अलग आनंद है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, अमीरी में नहीं है वो सुख, फकीरी का अपना एक आनंद है।